नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट में क्या चल रहा है उसकी बात करेंगे। दूसरा फ्लोकी का एक टोकन आ रहा है नया। क्या वजह है, क्यों लाना पड़ रहा है? चलो बहुत सिंपल सी भाषा में समझाऊंगा कि ये दूसरा जो टोकन आता है किसी भी एक बड़े इकोसिस्टम में या किसी प्रोजेक्ट में, तो वो आता क्यों है, वजह क्या है, उससे आपका क्या फायदा है या केवल डेवलपर्स का फायदा है। चलो उस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले मार्केट देख लेते हैं एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है। बीटीसी आपका अभी 34,160 के आसपास चल रहा है। कल से वही हाल है, कल भी हमारा यही टाइम था वीडियो का, और उस टाइम हमने बोला भी था कि आज इसका 35,000 जाने का कोई चांस नहीं है, और आज भी लगभग सिचुएशन वही है। और अब ये सिचुएशन आपकी 2 दिन कंटिन्यू रहने वाली है। देखिए मेरा ओपिनियन है, मेरी अपनी प्रिडिक्शंस हैं, या आप अपनी रिसर्च खुद कर सकते हैं। तो देखिए मुझे नहीं लगता आप सैटरडे संडे भी ज़्यादा कुछ होना जाना है, अगर कोई बुलिश न्यूज नहीं आई तो। फिलहाल तो देखिए आपकी जो स्पॉट के ईटीएफ वाली जो न्यूज चल रही थी, फिलहाल मामला उनका ठंडा हो चुका है। लेकिन यहाँ ये है कि जो बुलिशनेस है अंदर से वो अभी भी अच्छी है, क्योंकि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका अभी भी मैं देख रहा हूँ 70 और 72 के आसपास घूम रहा है, यानी कि वो वहां से अभी नीचे नहीं आ रहा है। तो इसीलिए आपका प्राइस देखो एक तरह से 34,000 के ऊपर रुका हुआ है। कल जरूर ये 33,700 तक भी गया, 800 तक भी गया, लेकिन 35,000 नहीं गया। मॉर्निंग के टाइम पर भी आपका 33,800 के आसपास आया, फिर से 34,000 के ऊपर चल रहा है। तो यहां ये कह सकते हैं कि शायद खींच तान के इसको 34,000 के ऊपर रखने की अभी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि अभी थोड़ी सी काटपीट बाकी है। तो यहां अभी क्या है कि वेल्स अभी ज्यादा मूवमेंट करना नहीं चाहते, वो भी देख रहे हैं कि कुछ थोड़ी और पोजीशंस लगे, कुछ लॉन्ग की लगे, कुछ शॉर्ट्स की लगे, उसके बाद फिर एक साथ दोनों को बराबर किया जाए। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि मार्केट कहीं नहीं जा रहा, मार्केट फिलहाल एक जगह स्थिर हो गया है, वही 34,000 के आसपास, $200 नीचे या $200 ऊपर, बस यही चल रहा है। लेकिन आज आपका देखिए सेलिंग भी चल रही है, प्रॉफिट बुकिंग भी चल रही है, और आपकी जो यूएसडीटी एक्सचेंजों पर आ रहा है वो भी हो रहा है। तो सब मिला जुला के कुल मिला के सब मिक्स में चल रहा है। दूसरा देखिए ऑप्शन एक्सपायरी भी है, लगभग बीटीसी और इथेरियम का 4.5 ट्रिलियन के आसपास का ऑप्शन एक्सपायरी है। तो ये क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, और थोड़ा मंथली एंड है एक तरह से, आप ये मान लीजिए। तो यहां इसलिए मार्केट आपका, मैंने कहा ना कि अभी मुझे 2 दिन आगे अब कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। जो होगा वो मंडे को ही अब होगा, जो भी जैसा भी होगा। तो यहां थोड़ा सा मैं तो यही कहूंगा, देखिए आप जो भी ट्रेड लें, कहीं भी लें, थोड़ा सा केयरफुल होकर लें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है अभी 2-3 दिन मार्केट में कि क्या हो जाए। कोई न्यूज अच्छी आ गई तो ब्लिस भी हो सकता है, अगर नेगेटिव कुछ हो गया तो सब आपका मार्केट और नीचे भी जा सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा भी उम्मीद मत कीजिए, जो शायद कि बहुत ज्यादा डंप, बहुत ज्यादा डंप, तो उसकी मुझे उम्मीद ज्यादा नहीं है। देखिए बहुत ज्यादा डंप की नहीं है, देखिए 10-15% तो मे भी, अगर कोई मान लीजिए अगर ज्यादा ही नेगेटिव आ गई तो इतना तो हो भी सकता है। लेकिन ये कहोगे 30-40-50% वाली उम्मीद अब खत्म हो चुकी है मेरे हिसाब से। तो मैं मुझसे पूछा जाएगा सर कौन से टोकन में अब बाइंग बनाई जाए, तो मैं यहां आपको एक चीज बताऊंगा। जितने भी अभी फिलहाल जो आप देख रहे हैं, किसी भी टोकन में ग्रीनरी आ जाती है तो वो उसका वो अपना करा धरा है। आप ये कहो कि फिलहाल मार्केट के हिसाब से उसमें कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें अपना ही कोई डेवलपमेंट हुआ या कोई प्रोग्रेस हुई है, उसकी वजह से उसमें पंप डंप का सीन अभी चालू हो रहा है। या तो उसको डेवलपर्स ही कर रहे हैं, या ठीक है कोई पॉजिटिविटी अपने खुद में है तो वो उसकी वजह से प्राइस ऊपर जा रहा है। बाकी को मार्केट का सीन तो फिलहाल जितना भी है वो सब बीटीसी के ऊपर जाके टिका हुआ है। आप ये कहो अल्ट कॉइंस, या आज आपने देखा मीम कॉइंस की लिस्ट मैंने शेयर की थी ट्विटर पर, क्यों मोस्टली इंडियन छोटे छोटे कॉइन्स के लिए सन क्रिप्टो को यूज कर रहे हैं। तो मैंने सन क्रिप्टो की ही जो है एक पूरी टॉप गेनर जो थे उनकी लिस्ट शेयर की थी। तो उसमें आपने देखा टॉप पर आजकल वही सारे मीम कॉइन्स ही थे। तो ये क्या है कि थोड़ा सा देखिए, अब बीच में अभी बीटीसी चला, उसके बाद कुछ अल्ट कॉइन्स भी आपके थोड़े से अप में गए, तो फिर मीम कॉइन्स में थोड़ा सा झटका तो लगना बनता था। तो वही मैंने आज आपको वो लिस्ट शेयर की थी। तो उसमें बहुत सारे मीम कॉइन्स थे जो अच्छे खासे आज आपको 20-30% तक का प्रॉफिट दे गए। तो अच्छी बात है, जिन्होंने अगर वो लिस्ट देखी होगी तो जरूर उन्होंने प्रॉफिट जरूर बुक किया होगा। देखिए मैंने आपको कल भी एक सलाह दी थी कि प्रॉफिट जो भी बनता है उसको लेते जाइए। यहां बहुत लंबा खेल मत खेलिए, अभी लंबा खेल जब खेलना होगा तब खेलेंगे, लेकिन फिलहाल जो प्रॉफिट बनता है उसको स्टेप बाय स्टेप लेते जाइए, उसमें आपका कुछ पैसा बनता रहेगा। वरना आप यहां अगर ये सोच के चल रहे हो कि नहीं यहां से अब बुलिस बुलिस बुलिस, तो भाई ऐसा नहीं है, झटके तो लगेंगे। तो आप थोड़ा सा इस पर फोकस कीजिए। अब आते हैं फ्लोकी पर, जो चर्चा थोड़ी सी है, हमारे मित्र हैं उन्होंने भी पूछा उसके बारे में।
तो देखिए मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर बोलूं, किसी भी फ्लो की तो खैर क्या, मैं और भी जितने प्रोजेक्ट हैं मैं उन सबको एक ही में लपेट लेता हूं। कोई भी प्रोजेक्ट जो पहले से टोकन चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, उसमें आप दूसरा टोकन और क्यों लाना चाहते हैं? उसकी वजह क्या है? शायद आपको भी खैर पता होगा, ऐसी बात नहीं। अगर आपको पता है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन जो मैं सोचता हूं वो ये है कि देखिए साहब, ये कुछ नहीं, ये एक झुंझुना है जो आपको एक और तरीके से दिया जा रहा है। कहने के ये कहा जाता है इसमें ये डेवलपमेंट होगा, इसके लिए ये यूज केस होगा, ये इसका फंडामेंटल मजबूत होगा। क्यों भाई? जो पहले से टोकन चल रहा है आपका मार्केट में, उसमें आप ये तीर नहीं मार पाए? सोचने वाली बात है भाई। जो आपके पास ऑलरेडी है उसमें आप क्यों नहीं ये वाले तीर मार पाए जो आप जो दूसरा लेके आ रहे हो उसमें गिनवा रहे हो कि ये ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा। ये क्या होता, मैंने आपको एक सर्कल पूरा बताया था, ये काफी टाइम हो गया वीडियो में बनाए हुए, मैं आपको शायद उसका लिंक ढूंढ कर दूंगा। उसमें मैंने क्लियर बोला था कि प्रोजेक्ट कहां से शुरू होता है, उसके बाद स्टेप कौन कौन से आते हैं, और लास्ट में जो स्टेप आता है वो वही आता है कि एक नया टोकन क्रिएट कर देना। क्यों? अब जो भी मान लीजिए अपने प्रोजेक्ट में नया टोकन लेके आ रहा है, समझ लो कि उसका जो पुराना टोकन है, पुराना जो उसका प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। धीरे धीरे इसका मतलब उसमें करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, तो लोगों को भरमाने के लिए, दोबारा से अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक नया टोकन आपके सामने पेश कर दिया जाता है। इसको पंप डंप भी स्टार्टिंग में डेवलपर ही करते हैं, क्यों भाई? स्टार्टिंग में आपके पास पब्लिक कहां होती है, लेकिन हाइप क्रिएट की जाती है स्टार्टिंग में, और बस उसमें फिर से हम लोगों को फंसा दिया जाता है। तो यहां सीधा सा हिसाब यही है, अगर फ्लो कीनू दूसरा टोकन लेके आ रहा है तो इससे पहले बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट एक नया टोकन लेके आ चुके हैं। एक नहीं, 3-3 4-4 टोकन लेके आ गए। जब एक चीज बताइए, जब एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट है तो आप उसी में ये सारे के सारे डेवलपमेंट कर दो, जो कम से कम पब्लिक है उसका पहले ही भला हो जाए। मैं आप फ्लो कीनू का ही उदाहरण लेता हूं, आप 99% बर्निंग कर दो ना, क्यों नया प्रोजेक्ट ला रहे हो भाई? सीधी सी बात है, कम से कम जो लोग हैं वो सारे करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे। क्यों? कि वो पैसा चाहिए। तो पैसा आएगा कहां से? फ्लो कीनू में तो ज्यादा पैसा आएगा नहीं। अब क्यों? सबको पता है कि बाइनेंस पे लिस्टिंग हो चुकी, जो और डेवलपमेंट होने थे वो हो चुके। अब प्रोजेक्ट में ज्यादा प्रोग्रेस दिख नहीं रही, तो क्या करो, नया टोकन लाके खड़ा कर दो, जिससे कि उसमें पैसा आएगा तो फ्लो कीनू का भी थोड़ा सा उद्धार होता रहेगा। यही साहब एक बहुत सिंपल भाषा में एक सीन है जो चलता है चक्र की तरह। वरना एक नया टोकन की जरूरत क्या है? आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? नहीं है तो अपना आप जरूर कमेंट दीजिए कि आप क्या सोचते हैं, क्या ये मैंने कहा गलत था, या आपके हिसाब से ठीक है कि और टोकन आते रहे। तो ऐसा देखिए, फिर तो एक टोकन ले आओ, टोकन के ऊपर बहुत सारे टोकन ले आओ, लेकिन वजह कुछ और है। डेवलपर्स को पैसा कमाना है, और किससे? आप लोगों से। तो ये है साहब नया टोकन आने की कहानी। लेकिन लोग क्या करेंगे, उसको उलझा के डेवलपमेंट, ये प्रोग्रेस, वो प्रोग्रेस, ऐसा होगा वैसा होगा, यानी उसको टेक्निकल भाषा में इतना फंसा देते हैं कि वो चीजें फिर बहुत इजीली समझ में नहीं आती। तो ये है सब। मैं तो यही सोचता हूं कि नया टोकन आएगा जरूर, स्टार्टिंग में पंप डंप भी होगा, डेवलपर्स को उछालेंगे भी, और हम जैसे लोग पैसा भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। स्टार्टिंग में कुछ लोगों का पैसा बनेगा भी, लेकिन लास्ट में होगा क्या, जाके जो फ्लो की गाभी हो गया वही बाद में उसका होना है। तो यहां थोड़ा सा होशियार रहिए। मैं तो यही कहता हूं कि नए नए प्रोजेक्ट लाने के ये तरीके होते हैं। बाकी और देखिए, मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए आज है नहीं, बहुत ही कुछ साइड में मूवमेंट या बोरिंग टाइप का ही मार्केट आज चल रहा है। इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा कोई सलाह नहीं दूंगा। आप ट्विटर पे देखते रहिए, जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूं, क्योंकि बीटीसी भी काफी सारा सेलिंग के लिए आ रहा है। 3000 बीटीसी अभी बाइनेंस पर आए। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको अपडेट दिया है ट्विटर पर कि 1500 बीटीसी आसपास लगभग जो है कॉइन बेस पर भी ट्रांसफर किया गया है। तो इस तरीके से ये ट्रांसफर आजकल प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ रहे हैं। सारी अपडेट्स जो है आपको ट्विटर पर प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आप वहां पर देख लीजिए। यह है कि भाई आप 2 दिन थोड़ा सा आप सतर्क रहें। बाकी और मार्केट में ज्यादा कुछ है नहीं, न कहने के लिए न बताने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।